What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert, and आज का दिन ढन पब्लिक डिमांड पे स्पेशल वीडियो अमित सर लेकर आए हैं जस्ट फॉर यू गाइस। इतने सारे क्वेरीज एंड कंसर्न्स मेरे सारे सोशल मीडिया पे, सर टोन ऑफ द पैसेज कैसे करे, एंड ये छोटा सा पॉइंटेड स्पेशलाइज्ड वीडियो अमित सर लेकर आया है। बेटा एंड तक रुकना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और की चीज इसमें होने वाली है। क्या क्या होगा इस वीडियो में? पहली बात तो अमित सर आपको ये बताएंगे, ठीक है, पैसेज चाहे कोई भी हो, लिसन टू मी, ठीक है, ऑल माय एमबीए एस्पिरेंट्स, फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, अटरम बटरम हो, अमित सर आपको वो पॉइंटर्स दे रहे हैं, अमित सर आपको वो कीवर्ड्स दे रहे हैं जिसके बेसिस पे गारंटी यू विल बी एबल टू अराइव एट द टोन, गारंटी। ठीक है, तो पैसेज की लैंग्वेज जाने दो, आप कीवर्ड्स पे फोकस करो। अमित सर हमेशा यही बोलते हैं, ऑथर का पीओवी या कीवर्ड्स, आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट, इसको बोलते हैं अमित सर मास्टर लिस्ट। ठीक है, तो बेटा ये बहुत जरूरी है कि आप ये वीडियो सेव कर देना, बुकमार्क कर देना एंड इसको रेफर करते रहना। इसके अलावा 100% थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स जिससे वजह से आपका टोन हो जाता है गलत, एंड फाइनली अमित सर आपको एक लिस्ट ऑफ टोन्स भी दे देंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर, एंड आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फाउंडेशन बैच का पहले ही टोन्स का एक कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, जिसपे मैंने आपको दिया है अ ह्यूज लिस्ट ऑफ टोन्स। तो प्लीज 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 ये वीडियो को वो वीडियो के कोलैबोरेशन में जरूर देखना। यहां पे मैं आपको जो लिस्ट दे रहा हूं वो थोड़ी छोटी लिस्ट है, और मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट उस वीडियो में बना के रखी है इसी चैनल पे, डू नॉट फॉरगेट टू लुक एट इट। चलिए मेरे बारे में क्विकली बात करता हूं। आई एम अमित रोहरा, योर वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट। मैंने किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन, जिसके बदौलत वो लोग कन्वर्ट कर पाए हैं IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स। हमारे पास है 12 से ज्यादा साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड अमित सर ऑल्सो टीचर्स MBA in Human Resources in colleges offering national and international MBA। चलिए आ जाओ, पहले एक मोटिवेशन लेते हैं। ठीक है, सो गाइस प्लीज रिमेंबर, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट मोटिवेटेड एंड नॉट एंजॉयिंग, पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। सो सुन लो, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। शॉर्टकट्स मत लेना, थोड़ा फोकस स्टडी करना। दिस इज बीन सेड बाय मिस्टर जिग जिगलार, जो एब्सोल्युटली ऑसम है। सो ट्रस्ट योर टीचर्स, बेटा टीचर्स को फॉलो करो एंड उनकी जो बोली है वो सीखो एंड देन करो, देखो मैजिक रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, सो अभी मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है, जहां पे मैं आपको दूंगा पॉइंटर्स एंड मतलब के पैसेज का टाइप, और उसके बेसिस पे कौन से कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई द टोन स्ट्रेट अवे। सो ये स्लाइड्स आपकी बाइबल होने वाली है। बेटा देखो, अभी वापस से आप सोचोगे कि सर टोन का क्वेश्चन कैट में डायरेक्टली बहुत कम आता है, बट प्लीज रिमेंबर, जब भी हम टोन की बात करते हैं, हम ऑथर के पीओवी की बात भी कर रहे हैं, हम पैसेज के थीम की बात भी कर रहे हैं, हम पैसेज के ओवरऑल मैसेज की बात भी कर रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट, कीप दिस इन माइंड। चलिए, सो अभी नो ज्ञान, नो कंटेंट, खाली अमित सर का मास्टर लिस्ट। ठीक है, सो पहली बात तो बेटा लैंग्वेज पे ध्यान दो। अभी जब ये बोल के कोई चले जाता है यूट्यूब पे लैंग्वेज पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या है ये सुनो। लैंग्वेज होती है दो प्रकार की, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, न्यूट्रल लैंग्वेज बहुत रेयरली आती है। अगर न्यूट्रल लैंग्वेज होगी तो न्यूट्रल यूज करोगे, पर इन दोनों में देखो तो आपके कौन से पॉजिटिव टोन के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो अभी या तो इसमें आप ये कीवर्ड ढूंढोगे, या तो ऐसे आपको आभास होगा कि ऑथर इज अपलिफ्टिंग। ठीक है, अपलिफ्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनकरेजिंग। ठीक है, ऑथर इज इंस्पायरिंग, रिमार्केबल, ब्रिलियंट, डिलाइटफुल, फॉर्चुनेटली। इन सब का मतलब है टोन इज पॉजिटिव। इन सब का मतलब है टोन कैन बी एनीथिंग, ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, सैंग्विन। वो लिस्ट ऑफ टोन्स कहां मिलेगी सर? अमित सर के फाउंडेशन बैच के वीडियो में, या तो इस वीडियो के एंड में, दोनों जगह मिलेगी, डोंट वरी। चलो, नेगेटिव टोन्स में अगर बात करते हैं तो कैसे इंडिकेटर्स पता चले सर कि हमारा टोन नेगेटिव है? कंसर्निंग। कंसर्निंग मतलब ऑथर इज बॉदर्ड अबाउट समथिंग, या तो उसने ये वर्ड यूज किया है अलार्मिंग, डिसअपॉइंटिंग, वरीसम, प्रॉब्लमैटिक, रिग्रेटेबली। ठीक है, अगर यहां पे फॉर्चुनेटली है, कॉमन सेंस है, यहां पे आएगा अनफॉर्चुनेटली। देखो बेटा वापस से, पैसेज की लैंग्वेज कुछ भी हो, वंस अगेन ये बात को लेके स्ट्रेस मत करो, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, ये वर्ड्स तो समझ में आते हैं ना, और ये वर्ड्स ही आते हैं। ठीक है ना, सो इसके बेसिस पे अपना टोन निकालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनालाइज ऑथर का
पर्पस क्या है बेटा? पर्पस का मतलब होता है एम, ऑब्जेक्टिव या तो उद्देश्य। कैसे करें सर, ये तो बताओ। अमित सर टू द रेस्क्यू। ऑथर आपको परसुएड करने को ट्राई कर रहा है बेटा। परसुएड मतलब कि वापस से एनकरेज, ठीक है, या तो आपको कुछ सेल करने को ट्राई कर रहा है, कुछ आपको बोल रहा है ऐसा करो। तो कौन से वर्ड्स ऑथर यूज करेगा? मस्ट, शुड, कंपेलिंग। कंपेलिंग मतलब फोर्सिंग, कन्विंस, इम्पेरेटिव। देखो आ गया, इजी हो गया अभी। तो इन बेसिस पे टोन होगा परसुएसिव, मतलब ऑथर आपको डेफिनेटली कन्विंस करने को ट्राई कर रहा है। इंफॉर्मेटिव, अभी बेटा इंफॉर्मेटिव मोर और लेस ना न्यूट्रल कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑथर आपको खाली बता रहा है। तो कौन से वर्ड्स होंगे? एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, क्लैरिफाई, प्रोवाइड, एजुकेट। हो गया इजी, ठीक है। तो नो ज्ञान, प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल नॉलेज, ठीक है। एंटरटेनिंग, अमित सर का फेवरेट। इसमें देखो, अम्यूजिंग, ह्यूमरस, एंटरटेनिंग, कैप्टिवेटिंग, एंगेजिंग, ठीक है। तो ऑथर पैसेज के थ्रू यही पर्पसेस करता है, इसके ज्यादा नहीं होता है। दैट इज द रीजन वाई अमित सर इतने सारे बकेट्स और आपके लिए बास्केट्स लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथर का पीओवी क्या है? अभी बेटा देखो वापस बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि ऑथर इज थिंकिंग व्हाट, इज द ऑथर फॉर और इज द ऑथर अगेंस्ट, ठीक है। इज द ऑथर हैप्पी और सैड? उसके बेसिस पे दो ब्रॉड बकेट्स बनते हैं। फेवरेबल, फेवरेबल मतलब फॉर, क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब के अगेंस्ट। हो गया। अभी कीवर्ड्स देखो, पैसेज कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज पे लेवल पे हो, कीवर्ड्स देखो। कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब कि समथिंग वाह जी वाह, गुड, इंप्रेसिव, बेनिफिशियल, इफेक्टिव, एडवांटेजेस। हो गया इजी, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स अगर पैसेज में आएंगे, इनमें से एक दो तीन भी आएंगे, आपको पता है कि ऑथर इज टूवर्ड समथिंग, ऑथर इज फेवरिंग समथिंग। एज कंपेयर टू क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब अगेंस्ट होता है या फॉल्ट फाइंडिंग भी होता है, ठीक है। तो कौन से कीवर्ड्स होंगे? फ्लॉड, बेटा फ्लॉड मतलब के एरर बेस्ड, इनएडिक्वेट मतलब के नॉट इनफ, ठीक है। तो मैं इजी करते जा रहा हूं आपके लिए। प्रॉब्लमैटिक, एरोनियस, मिसगाइडेड, 100%। बेटा सुनो, ये सारे जो वर्ड्स अमित सर लेकर आए हैं, दिस इज आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट ऑफ कैट पेपर्स, लॉट ऑफ आरसी पैसेजेस फॉर ओमेट्स ऑल्सो, एंड तभी अमित सर की ये मास्टर लिस्ट बनी है। इसको याद रखना, कोई भी पैसेज का टोन 100% निकाल पाओगे, मेरी गारंटी। चलिए, नाउ हमने लैंग्वेज देख लिया, हमने ऑथर का पीओवी देख लिया। अभी देखते हैं ओवरऑल पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। बेटा इसका मतलब होता है नथिंग बट पैसेज का फ्लो। तो समझो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपके आपसे नहीं बन रहा है क्योंकि ऑथर का पीओवी नहीं समझ में आ रहा है, ऑथर ज्यादा बोल ही नहीं रहा है, तो फ्लो पे ध्यान दो। फ्लो के बेसिस पे ना बेटा, या तो आपका पूरा फ्लो बैलेंस्ड होगा, या तो आपका पूरा फ्लो बायस्ड होगा। देखो, बैलेंस्ड मोर और लेस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल, मतलब कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हैप्पी भी है, सैड भी है, फॉर भी है, अगेंस्ट भी है। बायस्ड मतलब कि ना पार्शियल है। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस कुड बी पॉजिटिव, दिस कुड बी नेगेटिव, नॉट बोथ, है ना। बस ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, और तो कुछ नहीं है। आके कीवर्ड्स देखो। सो बैलेंस्ड में हमेशा आपको आएगा ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ऑथर ने दोनों चीजों को कंसिडर किया। सॉर्टेड, ठीक है। हाउएवर नेवरदलेस बैलेंस्ड, ये हाउएवर नेवरदलेस का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स। द मोर ऑथर यूजेस कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स, उतना आपको माइंड में आना चाहिए अमित सर ने सिखाया है बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि ऑथर दोनों तरफ से बात कर रहा है। ऑथर इज नॉट स्ट्रांगली टूवर्ड्स या स्ट्रांगली अगेंस्ट समथिंग। उसके ऑपोजिट बायस्ड आ गया। बायस्ड मतलब ऑथर ना चिड़ा बैठा है, ठीक है। सो क्लियरली, ठीक है, क्वेश्चनेबली, क्या वर्ड है ना, भारी वर्ड है, ऑब्वियसली, अनडिनाइबली बायस्ड, इसका मतलब है ऑथर इज आइदर फॉर और अगेंस्ट समथिंग। सो ये बात क्रिस्टल क्लियर है, सोचते चलो एंड देखते चलो, है ना। टोन इजी अभी। चलो उसके बाद अगर, ठीक है, सो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बैलेंस टोन भी नहीं आ रहा है, एंड यू स्लाइटली कंफ्यूज्ड, सो बेस्ट है एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस को देख लेना, ठीक है। वो भी हो सकता है। दिस कैन कम अ लॉट इन साइंस पैसेजेस, टेक्निकल पैसेजेस, ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर होएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा डेटा आएगा। तो अभी देखो, दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं ऑब्जेक्टिव, या तो होते हैं सब्जेक्टिव,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेटिव या एनालिटिकल, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकल टेक्निकल भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि इट कुड बी कस्टमाइज्ड, ठीक है, मतलब ऑथर क्या सोचता है। इट कुड ऑल्सो बी, मतलब सब्जेक्टिव मतलब कि आप कुछ और सोचते हो, आप कुछ और सोचते हो, आप कुछ और। इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल थोड़ा टेक्निकल या साइंटिफिक होता है। कीवर्ड्स देखो, डेटा होगा, रिसर्च बेस्ड होगा, स्टेटिस्टिक्स होंगे, स्टेटिस्टिक्स मतलब के नंबर्स, स्टडीज, एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस इंडिकेट्स पैसेजेस डेफिनेटली या तो हमें इन्फॉर्म कर रहा है या तो एनालाइज कर रहा है, लेकिन सीरियस सीरियस है। एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे फिलोसफी पैसेज हो गया, ठीक है, इट कुड बी लिटरेचर बेस्ड पैसेज, उसमें ऑथर बोलेगा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, इमोशनल अपील करेगा, ठीक है। एनेक्डोट्स, बेटा एनेक्डोट्स मतलब के लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोट्स, एग्जाम्पल्स, सेयिंग्स, ठीक है, तो ऑथर ना ऐसे सब चीजों का यूज करेगा। ओपिनियन, फीलिंग, so all of this makes the tone very very subjective, it makes the tone very very personal, and it is this kind of tone। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। सारे के सारे ये यूनिवर्सल बकेट्स है बेटा, इसके बाहर आपका टोन हो ही नहीं सकता है। चलो कंसिडर द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मतलब क्या? टारगेट ऑडियंस इज नथिंग बट आप और मैं, रीडर। तो कभी कभार ऑथर क्या बोलता है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं। अभी ये भी खाली दो बकेट्स हो सकते हैं। नंबर वन, जनरल ऑडियंस। नंबर टू, टेक्निकल या स्पेशल ऑडियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आम जनता, सब जनता, सर्वजन। इसका मतलब है स्पेसिफिक पीपल। कैसे पता चलेगा सर? कीवर्ड्स, ठीक है। जनरली, टिपिकली, कॉमनली, ऑर्डिनरली, यूनिवर्सली, मतलब सबके लिए है। ऑथर ने बोला जिसको जो समझ में आए पढ़ो बेटा, तुम सब इसमें फॉलो करते हो। स्पेसिफिक होगा तो एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल्स, एडवांस्ड, इन डेप्थ। यहां तो ये वर्ड्स आएंगे, या तो ऑथर ये इंप्लाई करेगा, लेकिन क्लियर कट बोलेगा। ठीक है, चलिए हो गया, दैट्स ऑल्सो इजी। नाउ आपको अमित सर ने दे दिए सारे के सारे पॉइंटर्स, उन पॉइंटर्स के बेसिस पे कीवर्ड्स, तो अभी आपका टोन हो जाना चाहिए सुपर स्ट्रांग। वंस अगेन इसको सेव करके इसको गो थ्रू फिर से करना। जब आप सॉल्व कर रहे हो, कीप अमित सर का नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू टू रेफर टू दिस। चलिए, थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए। 100% बेटा प्लीज रिमेंबर, डोंट इग्नोर सटल शिफ्ट्स इन टोन। सटल मतलब कि ना सॉफ्ट होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। बेटा टोन खाली फर्स्ट पैराग्राफ से नहीं आता है, टोन फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ से नहीं आता है, टोन ओवरऑल होता है, तो उस पर ध्यान देना प्लीज। ठीक है, रिलाइंग सोलली ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि बेटा ध्यान देना ऑफ बीइंग न्यूट्रल, ध्यान देना इफ द ऑथर इज क्रिटिकल। इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा बिगिनिंग में पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको लगा अरे ऑथर तो पॉजिटिव है। यहां आपने पढ़ा नेगेटिव नेगेटिव, पता चले ऑथर न्यूट्रल निकला, पता चले ऑथर क्रिटिकल निकला। क्रिटिकल मतलब कि दोनों तरफ से, प्रोज भी कॉन्स भी, याद रखना ये बात। ठीक है, एंड न्यूट्रल मतलब ऑथर ने फाइनली बोला सानू की, ऐसा भी ऑथर बोल सकता है। इसका मतलब बहुत स्मार्ट है ऑथर, तो वो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ऑथर ने सबके एग्जांपल्स देके बोला है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, ओवर जनरलाइजिंग और ओवर सिंप्लीफाइंग द टोन, इसका भी यही है कि आपने ओवरऑल पढ़ के एक आपको फीलिंग आ गई कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन आपने सटल शिफ्ट्स को, थोड़े हिडन कीवर्ड्स को इग्नोर किया। सो वंस अगेन माय डियर डियर रॉकस्टार्स, कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। पूरा एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, इंक्लूडिंग मेरे हिंदू एडिटोरियल्स के वीडियोस, एऑन एसेस के वीडियोस, उसमें जाके देखो कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फेलिंग टू लोकेट ऑथर का पीओवी, एंड इसका पूरा प्रैक्टिस अमित सर के हिंदू के वीडियोस में, एऑन के वीडियोस में प्रेजेंट है। वॉच इट, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड। बेटा अभी ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब क्या है? सपोज मैं आपको पैसेज दे रहा हूं ऑन वर्ल्ड वॉर 1। सपोज मैं आपको पैसेज दे, वैसे डायरेक्टली हिटलर पे नहीं आएगा, लेकिन हिटलर से रिलेटेड आएगा। अभी बेटा मेरे को बात बताओ अगेन, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 सबको पता है, या हिटलर के बारे में, कैन दिस एवर बी पॉजिटिव? कैन दी ऑथर एवर बी न्यूट्रल? नो, ऑथर वो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। मैं बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे रहा हूं जहां पे नेगेटिविटी का एलिमेंट आना ही चाहिए, बायस्ड या प्रेजुडिस का आना ही चाहिए, उस पे ध्यान देना। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलिए फाइनली लिस्ट ऑफ टोन्स। वंस अगेन दिस इज द मोस्ट कॉमनली लिस्ट ऑफ
कैट रिलेटेड टोन्स, लेकिन ओमेट्स के साथ भी मैंने पहले वाला वीडियो बना दिया है, प्लीज प्लीज वॉच। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल टोन। बहुत आसान है, अमित सर ने आपको नीचे टाइप ऑफ पैसेज भी दिया है, खाली इसका मीनिंग नहीं समझा है। ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल में पैसेज अनबायस्ड होगा, बैलेंस्ड होगा, ठीक है, नो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो ओवरऑल बैलेंस होगा। इंफॉर्मेटिव, आपको इंफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशंस, डिस्क्रिप्शंस, ऑल माय न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर इंफॉर्मेटिव, एडिटोरियल्स आर इंफॉर्मेटिव, टेक्निकल साइंस बेस्ड पैसेजेस आर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। एनालिटिकल, बेटा देखो इंफॉर्मेटिव अलग है, एनालिटिकल अलग है, इस पे बहुत ध्यान देना। एनालिटिकल में क्रिटिकली एग्जामिन के बाद एनालिसिस करता है, प्रेजेंटिंग रीजनिंग, एविडेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमित सर एक ही चीज बोलते हैं, एनालिटिकल मतलब आउटकम्स। ऑथर ने जो भी सोचा है, ऑथर का जो भी पीओवी है, डेटा है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन है, फ्यूचर है, आउटकम्स है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स एनालिटिकल। चलिए इसके बाद परसुए से बड़ा आसान है, जब हमको कन्विंस करने को ट्राई करता है। इस पैसेज में ऑथर विल कन्विंस, इन्फ्लुएंस, प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस, मतलब कि ऑथर एग्जाम्पल भी देगा। ऑथर विल गो आउट ऑफ हिज और हर वे टू कन्विंस यू और सेल यू। ये तो बात अच्छी है या ये बात बुरी है। क्रिटिकल, कंफ्यूजिंग होता है कितनी बार, लेकिन ध्यान देना। सो यहां पे पैसेज विल एक्सप्रेस नेगेटिव व्यू, क्रिटिकल व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट, उसके फ्लॉज, उसके प्रॉब्लम्स, उसके शॉर्टकमिंग्स, मतलब कि 100% ऑथर विल टेंड टू डीप डाइव। क्रिटिकल का एक लास्ट चीज याद रख लेना, अगर ऑथर दोनों प्रेजेंट करे कोई चीज का, प्रोज भी और कॉन्स भी, हेलो हेलो हेलो, वो न्यूट्रल नहीं है, वो क्रिटिकल है, क्योंकि ऑथर इज बिहेविंग लाइक अ क्रिटिक। जैसे मूवी का क्रिटिक होता है, फूड का क्रिटिक होता है, ही सपोज टू गिव यू बोथ साइड्स, वो ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक बहुत आसम, बहुत आसान है, बहुत ऑसम है, ठीक है। सो पॉजिटिव टोन है, होपफुल टोन है, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब यहां पे ना ऑथर इज जनरली इन अ हैप्पी स्टेट, द ऑथर इज इन अ होपफुल स्टेट ऑफ माइंड, तो उसके कीवर्ड से, उसके एटीट्यूड से पता लगाइए। चलिए ऑलमोस्ट देयर। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक हो गया तो पेसिमिस्टिक तो बनता है। यहां पे नेगेटिव या पेसिमिस्टिक, फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम्स। पोटेंशियल वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अभी थोड़ा ये मिक्स एंड मैच हो रहा है। क्रिटिकल में भी फ्लॉस, प्रॉब्लम्स और शॉर्टकमिंग्स है, लेकिन पेसिमिस्टिक में ऑथर फ्यूचर में भी, ठीक है, ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप डिस्ट्रस्ट, ठीक है, डीप डिस्ट्रस्ट, याद रखना, मतलब ऑथर ने गिव अप किया है कि कुछ होने वाला तो है नहीं, क्या है। सो इसीलिए पेसिमिस्टिक और सिनिकल काफी क्लोज है, ठीक है। वैसे सिनिकल इज डीप डिस्ट्रस्ट, पेसिमिस्टिक तो मतलब ना ही होगा, होगा ही नहीं, सिनिकल मतलब कि होगा क्या, तो ऑथर विल क्वेश्चन एवरीथिंग, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टोन है, ठीक है। चलिए फिर सटायरिकल आ जाता है, पढ़ लेते एक बार, ठीक है। इसमें देयर विल बी आयरनी, आयरनी मतलब जो भी ऑथर बोलना चाह रहा है उसका उल्टा बोल रहा है, ठीक है। सरकाज़म और ह्यूमर, सो तीन चीजें, आयरनी, सरकाज़म और ह्यूमर, टू मॉक और क्रिटिसाइज अ सब्जेक्ट ऑफन विद अ क्रिटिकल अंडरटोन। इसमें भी ना मस्ती मजाक होगा। जनरली सटायरिकल सोशल इश्यूज पे होता है, ठीक है, वाद विवाद होता है, एंड ऑथर इज वेरी 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 रूड अबाउट इट, लेकिन इन अ फन मैनर, तो उसको मॉकिंगली विटी भी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर है दैट इज सटायरिकल। एंड देन देयर इज एम्पैथेटिक, सो एम्पैथी मतलब कि अपने आप को किसी के शूज में डाल के फील करना, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इंडिविजुअल, ऑथर विल जेन्युइनली रीच आउट, ठीक है, ऑथर विल जेन्युइनली एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द केस ऑफ एम्पैथी। चलिए लास्ट 3, ठीक है, कॉन्टेम्पलेटिव, सोचना, सो टू कॉन्टेम्पलेट, ठीक है, सो एनकरेजेस डीप थॉट, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, ऑथर बहुत सारे अपने थॉट्स में जाएगा, मेमोरीज में जाएगा, सोचेगा। डाइडैटिक, बेटा इस पे अमित सर स्टार डाल रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइडैटिक में ना पैसेज ऑथर आपको एजुकेट या कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मोर फॉर्मल और एजुकेशनल टोन, ठीक है। सो डाइडैटिक में ना ऑथर विल वांट टू एजुकेट यू, ठीक है,
एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन अ सिंपल मैनर इंस्ट्रक्टिव। ये याद रखना, ठीक है। जहां पे ऑथर आपको कोई चीज के बारे में बता भी रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं, खाली करते हैं नहीं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, एंड वो उसके अंदर डीप डाइव भी करेगा। सो डाइडैक्टिक और टेक्निकल में बहुत कम डिफरेंस होता है। टेक्निकल मतलब खाली सब्जेक्ट, डाइडैक्टिक में ऑथर सिखाएगा भी, समझाएगा भी, ठीक है, ये याद रखना। एंड देन देर इज हमारा सिनिकल। ओ भाई सिनिकल तो आ गया, ठीक है। तो सिनिकल में याद है अमित सर ने बोला डिस्ट्रस्ट, अमित सर ने पहले ही आपको बोल दिया डिस्ट्रस्ट इज सिनिकल, सो यहां पे आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है। स्केप्टिसिज्म, बेटा स्केप्टिसिज्म मतलब के डाउट, ठीक है, नेगेटिव व्यू टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ सिस्टम। तो ऑथर बोलेगा पता नहीं, आई डाउट इट, या होगा नहीं होगा किसको क्या पता, दैट्स व्हाट इट इज। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल। सो आई प्रॉमिस्ड यू अ वेरी शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अमित सर गॉट इट। अभी सुनो, डिड यू एंजॉय द वीडियो? आपको ये यूजफुल लगा, प्रैक्टिकल लगा तो बेटा कमेंट सेक्शन में एक दिल लगा देना, एक फायर इमोजी दे देना एंड मुझे फीडबैक देना। प्लीज लेट मी नो आपको और कौन से चीजों में दिक्कत आ रही है। अमित सर विल 100% क्रिएट अ वीडियो एंड गेट। लेकिन एनीवेज इसी चैनल पे मैं लेके आऊंगा बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड हैक्स फॉर VARC फॉर कैट, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग. Please take care. Please stay safe. This is Amit sir signing off.